हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, स्थिर वैद्युत विभव और धारिता। इस चैप्टर के अंतर्गत एक नया टॉपिक कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज अर्थात श्रेणी क्रम में संधारित्रों का संयोजन। और वीडियो के अंत में देखेंगे इस टॉपिक से रिलेटिव कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स। अतः बच्चों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। तो आइए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में। यहाँ मैंने संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन का यह चित्र बनाया है। जैसा कि हम जानते ही हैं, संधारित्र की दोनों प्लेटों पर बराबर परंतु विपरीत प्रकार का आवेश होता है। एक पर प्लस, एक प्लेट पर माइनस। तो ये आवेश बराबर होता है परंतु विपरीत प्रकार का होता है दोनों प्लेटों में, जो कि प्रेरण के द्वारा उत्पन्न होता है। तो यहाँ संधारित्र C1, C2, C3 तीन संधारित्र लिए हैं। संधारित्र C1 की प्लेटों के बीच विभवांतर V1, संधारित्र C2 की प्लेटों के बीच विभवांतर V2, संधारित्र C3 की प्लेटों के बीच विभवांतर V3, जैसा कि चित्र में मैंने स्पष्ट किया है। तथा संयोजन के जो बिंदु है हमारे A और B, इन बिंदुओं के बीच कुल विभवांतर हमारा है B। तो संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में पहले संधारित्र की पहली प्लेट, ये पहला संधारित्र है, इसकी पहली प्लेट को हम विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं। प्रथम संधारित्र की पहली प्लेट को विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं। ये बाहर एक्सटर्नल कोई हमारा विद्युत स्रोत है, ये हमारा इलेक्ट्रिकल सोर्स है, इससे हम जोड़ देते हैं। तथा दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। इस प्रकार जोड़ने के पश्चात जो हमारा अंतिम संधारित्र है, यानी तीसरा संधारित्र है, उसकी सेकंड प्लेट को हम पृथ्वी से कनेक्टेड कर देते हैं। ये तो हमारा पूरा रहा चित्र का वर्णन। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं इन फिगर। थ्री कैपेसिटर C1, C2 एंड C3। थ्री कैपेसिटर्स C1, C2 and C3 are joined in series between point A and B, बिंदुओं A B के बीच तीन
संधारित्र C1, C2, C3 को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है। अब लिखेंगे let us consider माना the potential difference between the plates of capacitor C1, C2, C3 B1, B2, B3 रेस्पेक्टिवली मतलब होता है क्रमशः। तो माना कि संधारित्रों की प्लेटों संधारित्रों C1, C2, C3 की प्लेटों के बीच विभवांतर B1, B2, B3 है। अब हम लिखेंगे देन तब B1 हमारा क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं C बराबर हमारा होता है Q/B। तो इससे हम B कितना लिखेंगे, B बराबर हमारा हो जाएगा B बराबर Q/C। तो B1 Q/C1। इसी प्रकार B2 बराबर Q/C2। इसी प्रकार B3 बराबर Q/C3। इसको डाल दीजिए समीकरण 1। जो एक बार और देख लेते हैं। इन फिगर 3 कैपेसिटर्स, 3 संधारित्र C1, C2, C3 आर जॉइंट जुड़े हुए इन श्री समांतर श्रेणी क्रम में बिटवीन पॉइंट AB, दो बिंदुओं AB के बीच 3 संधारित्र जो हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। लेट अस कंसीडर माना दी पोटेंशियल डिफरेंस, माना कि विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं विभवांतर, बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर C1, C2, C3, यानी कि C1, C2, C3 की प्लेटों के बीच विभवांतर क्रमशः कितने हैं, B1, B2, B3 हैं। ये हमने लिखा है। तो B1 और ये हमने निकाल लिया Q/C1, B2 हमने निकाल लिया Q/C2 और इसी प्रकार B3 निकाल लिया Q/C3। समीकरण 1 डाल दिया। इसके बाद हम लिखेंगे अब इन बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना, ये लिखेंगे बिंदुओं A, B के बीच टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज B। तो ये लिखेंगे दी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन points A and B, अर्थात डेट इज, अर्थात B बराबर, अब जब बिंदुओं A व B के बीच कुल विभवांतर हमारा B है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, B1 + B2 + B3। इन तीनों विभवांतरों को हम जोड़ देंगे क्योंकि ये तीनों विभवांतर इसी बिंदुओं के बीच में हैं। तो B बराबर B1 + B2 + B3। इसको डाल दिए समीकरण 2। अब B1, B2, B3 का मान यहाँ पर रखेंगे समीकरण 1 से। तो सब्स्टिट्यूट दी
लूज ऑफ B1, B2, B3 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इनटू इक्वेशन सेकंड बी गेट। तो इस पर मान रख लेंगे। तो ये हमारा B1 का मान Q/C1, B2 का मान Q/C2 और B3 का मान Q/C3 ये रख लेंगे यहाँ पे। तो B/Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। Q हमारा कॉमन है तो Q बाहर ले लेंगे और इसको लिख देंगे 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसको डाल देंगे समीकरण 3। अब हम जानते हैं वी नो डेट B बराबर हमारा क्या होता है Q/C। तो कंपैरिजन बिटवीन इक्वेशन 3 and 4, कंपैरिजन बिटवीन इक्वेशन 3 and 4, 3 और 4 इक्वेशन की हम तुलना कर लेंगे। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड तो बराबर है, ये भी बराबर है और ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर हैं। तो इसकी जगह लिख लेंगे Q/C। तो Q/C बराबर Q 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब Q से Q हमारा कैंसिल। तो ये हमारा आ गया 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये हमारा संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र आ गया। अब इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। 3 समरूप संधारित्र C1, C2, C3 जिनकी प्रत्येक की धारिता 6 माइक्रोफैरड है, 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। ज्ञात कीजिए प्रत्येक संधारित्र का आवेश तथा परिपथ की समतुल्य धारिता। ये हमारा प्रश्न वही चित्र दिया है। तो इस सर्वप्रथम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन डेट। प्रश्नानुसार हमें दिया है C1 बराबर 6 माइक्रोफैरड, C2 भी है 6 माइक्रोफैरड और C3 भी है 6 माइक्रोफैरड। ये मान हमें प्रश्न में दिए हैं और 12 वोल्ट की बैटरी, ये हमारी क्या है 12 वोल्ट। तो B बराबर 12 वोल्ट ये हमारे मान दिए हैं। ज्ञात क्या करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नंबर 1 प्रत्येक संधारित्र का आवेश। चार्ज ऑफ ईच कैपेसिटर्स। तो प्रत्येक संधारित्र का आवेश ज्ञात करना है। नंबर 2 परिपथ की समतुल्य धारिता यानी कि C, ये ज्ञात करना है। अप्लाइड फार्मूला, पहले प्रथम वाला खंड करेंगे। यहाँ पर चार्ज ऑफ ईच कैपेसिटर प्रत्येक संधारित्र का आवेश। तो इसको हमें ज्ञात करने के लिए चित्र में हम देखते हैं पुनः। ये चित्र में दिया है, ये बैटरी है। तो यहाँ से हमारा आवेश क्या निकलेगा Q।
हम जानते हैं Q बराबर हमारा होता है आई टी, यानी I बराबर Q/T। आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते। तो यहाँ से हमारा Q आवेश निकलेगा, यहाँ पे दोनों आवेश डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ पे आएगा Q1 आवेश, यहाँ पर आएगा Q2 आवेश। तो यहाँ से Q आवेश निकला, यहाँ पर Q1, यहाँ पर भी Q1, यहाँ पर भी Q2। अब ये दोनों आवेश यहाँ पर फिर वापस हो जाएंगे मिलके। तो ये हमारा चित्र है। ये हमारे जो संधारित्र हैं C1 और C2, ये हमारे कैसे हैं, श्रेणी क्रम में, क्योंकि इसमें आवेश समान है। Q1 यहाँ भी आवेश है, Q1 यहाँ से आवेश निकल रहा है। तो समान आवेश जहाँ पर होते हैं वह संधारित्र हमारे श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चित्रानुसार संधारित्र C1 व C2 परस्पर श्रेणी क्रम में हैं। संधारित्र C1 व C2 परस्पर श्रेणी क्रम में है। जब श्रेणी क्रम में है तो अभी हमने श्रेणी क्रम का सूत्र निकाला था, अतः इनकी तुल्य धारिता। तो ये सूत्र हमने निकाला था अभी 1/C1 प्लस 1/C2। तो C डैश मान लीजिए यहाँ पे, तो 1/C डैश बराबर इसका मान C1 का मान ये है हमारा C1, C2, C3 सभी 6 माइक्रोफैरड के। तो 6 माइक्रोफैरड प्लस 1/6 माइक्रोफैरड। अब इसका हम काम ले लेंगे 6 माइक्रोफैरड, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1 + 1/C डैश। तो ये हमारा हो गया 2/6 माइक्रोफैरड, तो 1/C डैश। इसको व्युत्क्रम में लिख लेंगे, तो C डैश बराबर 6 माइक्रोफैरड अपॉन 2 बराबर 3 माइक्रोफैरड। तो ये हमारा C डैश आ गया। अब चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा, यानी हम देखते हैं, हमें ज्ञात करना है कि प्रत्येक आवेश, प्रत्येक संधारित्र, प्रत्येक यानी कि C1, C2, C3 पर आवेश कितना है। तो C1 और C2 पर आवेश हमारा समान है, Q1 यहाँ भी है, और C3 पर आवेश की मात्रा चेंज है Q2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे संधारित्र C1 पर आवेश हमारा क्या हो गया, Q1। C1 पर आवेश हमारा क्या हो गया, Q1। अब Q1 हमारा क्या आएगा, C डैश और B। तो C डैश हमने निकाल लिया 3, अब B हमारा है 12। तो ये हमारा आ गया 36 माइक्रोकूलम। ये हमारा संधारित्र C1 पर आवेश है। इसी प्रकार संधारित्र C2 पर आवेश Q2 बराबर, अब ये चित्र से देखिए C1 और C2 पर आवेश समान है, Q1 यहाँ पर भी है, Q1 यहाँ पर भी है। तो C1 पर आवेश हमारा जब 36 माइक्रोकूलम है, तो C2 पर भी आवेश हमारा क्या होगा, समान, Q1 बराबर 36 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि संधारित्रों C1 व C2 पर
आवेश समान है। तो ये हमारा संधारित्र C2 पर आवेश आ गया 36 माइक्रो कूलाम Q1 और संधारित्र C1 पर आवेश आ गया Q1। अब हम सेकंड पार्ट हमारा है ये परपथ की समतुल्य धारता। अब इसकी हम निकालेंगे समतुल्य धारता, यानी कि A और B के बीच तुल्य धारता। अब इसमें हम देखते हैं C1 और C2 पर समान आवेश है, तो ये हमारे क्या होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। और C3 पर आवेश हमारा चेंज है, तो ये हमारा होगा समांतर क्रम में। तो इन दोनों संधारित्रों पर आवेश की समान मात्रा है Q1 और Q1। अब हम निकालेंगे इसका परपथ की समतुल्य धारता C। तो चित्रानुसार अब चित्र कुछ इस प्रकार से इसका आएगा। ये बीच में ये हमारा आ जाएगा C डैश और ये यहाँ पर C3 और ये हमें निकालना है CAB, ये प्लस ये माइनस, ये Q1 और ये Q2। अब हम देखते हैं चित्रानुसार CAB। चित्रानुसार C डैश व C3 परस्पर कैसे हैं, समांतर क्रम में है, परस्पर समांतर क्रम में है। अब श्रेणी क्रम का हमारा फार्मूला इसका होता है, जैसा कि हमने पीछे बताया, श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और समांतर क्रम का इसका फार्मूला होता है, समांतर क्रम के लिए इसका व्युत्क्रम हो जाता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये समांतर क्रम में होगा इसका फार्मूला। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारा सूत्र लग जाएगा CAB बराबर समांतर क्रम के लिए C डैश प्लस C3। अब C डैश हमारा कितना आया था, ये देख लीजिए। C डैश का मान यहाँ पर मैं निकाला था, C डैश बराबर हमारा आया था 3 माइक्रोफैरड। अब यहाँ पर रख लेते हैं, तो 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड। तो 3 माइक्रोफैरड प्लस 6 माइक्रोफैरड बराबर 9 माइक्रोफैरड। CAB अथवा C बराबर 9 माइक्रोफैरड। ये हमारा इसका मान आ गया।